Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for Thursday, that is 12th of October 2023, right? But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. So we discussed that कि अगर gap up opening हो जाए both in Nifty and Bank Nifty, we will wait for first 30 minutes and see कि especially in Nifty की 19800 से 850 में first 30 minutes की candle red बनती है तो right यहाँ पे कोई reversal price action दे only then we are interested to take for any put का trade. अगर यहाँ पे reversal मिल जाए only then I am interested to take any put का trade. पर अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल 19850 के ऊपर राइट अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल 19850 के ऊपर सस्टेन करे ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल का ट्रेड राइट दिस वाज आवर यस्टरडेज एनालिसिस 19850 के ऊपर अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल सर्वाइव करे देन इंटरेस्टेड फॉर कॉल पर अगर 19800 से 850 के पास फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल रेड बन जाए ओनली देन इंटरेस्टेड इन पुट और एल्स आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड एंड यू मे नो द रीजन नाउ रीजन क्या है क्योंकि 19800 के ऊपर जब ये फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल सर्वाइव की जिसने 850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी राइट उसके बाद यू हैव सीन कि पूरा प्राइस एक्शन हैज बीन साइडवेज राइट इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ बिकॉज दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल वापस हाई भी 19850 दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोइंग ऑन सिंस व्हेन सिंस 21st ऑफ सितंबर तक से राइट 21st ऑफ सितंबर से दिस हैज बीन द रेजिस्टेंस राइट तो इसलिए ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ एंड ऑल द ट्रेड वाज साइडवेज एंड व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इज कि कॉल बाइंग के लिए दिस इज द ट्रेंड आई एम एक्सपेक्टिंग हायर हाइज एंड हायर लोस जहां पे स्विंग लोस ब्रेक नहीं हो पुट बाइंग के लिए लोअर हाइज एंड लोअर लोस का ट्रेड आई वांट जहां पे स्विंग हाइज ब्रेक नहीं हो बट कॉल बाय हो या पुट बाय दिस काइंड ऑफ ट्रेंड राइट साइडवेज ट्रेंड है दैट आई एम क्लियरली अवॉइडिंग राइट this was the overall thing in nifty similarly bank nifty में what we discussed की बैंक निफ्टी में अगर just a minute let me set this chart ओके बैंक निफ्टी में भी डिस्कस की अगर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए राइट 44,500 के ऊपर 30 मिनट्स क्लोज हो जाए ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉल राइट 44,500 पर अभी ये जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है 30 मिनट्स की दिस हैज क्लोज्ड एट 44,660 के ऊपर विच वाज आवर 44,700 का टारगेट राइट 44,700 750 का टारगेट था इसके पास से सिर्फ 35 पॉइंट्स की दूरी पे ये कैंडल क्लोज हो गई इनफैक्ट ये जो सेकंड कैंडल है इसका हाई इज दैट 44,710 राइट अगर इतना बड़ा हाई दे दे पहले ही 35 मिनट्स पे तो अपना टारगेट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया ना तो यहाँ पे टारगेट का अपॉर्चुनिटी क्या है इनफैक्ट यहाँ से वापस उसने रेजिस्टेंस लेके इट कम बैक डाउन राइट इनफैक्ट यहाँ से वापस तो यहाँ पे भी वापस कोई ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था हाँ बट यहाँ से अगर लो ब्रेक होने के बाद किसी ने यही हाई का हाई एसएल पकड़ के ट्रेड लिया होगा they had a very good opportunity here right they had a very good opportunity here no doubt about it बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपना जो सेटअप वी हैव डिस्कस सेटअप में है देन इट इज बेटर टू ट्रेड सेटअप में नहीं है देन इट इज ऑलवेज बेटर टू नॉट टेक एनी ट्रेड राइट एंड स्टिल वी कैन सेव आवर कैपिटल एंड हैव द नेक्स्ट डे राइट सो व्हाट फर्दर इसके आगे क्या है अभी राइट इसके आगे इफ वी कम बैक ऑन डेज कैंडल राइट अगर हम डेज कैंडल देखें so days candle in bank nifty is again doji right whenever it is doji we have discussed ki most of the price action many a times we have discussed ki iske andar hi rehta hai and of course there are some days when this price action is broken most of the days like 7 out of 8 times 8 out of 10 times you would see कि इसी के अंदर price action रहता है but there are rare opportunities जब ये break भी हो जाता है right similarly if you see nifty on days frame right if you see nifty on days frame you may notice let me reset this chart view if you see nifty on days frame you will notice this candle is strong on days frame right this candle is strong on days frame and it is again closed above 19800 if I show this by taking moving averages also let me come back on days frame here also nifty maybe and bank nifty maybe let me come back on days frame just a minute ओके सो यू मे नोटिस कि निफ्टी ने क्या है इट हैज क्लोज्ड अबव 50 एसएमए फॉर टू कंसिस्टेंट डेज राइट और ये 15 सितंबर 18 सितंबर से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही थी राइट कब से 15 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही थी इसी के ऊपर निफ्टी हैज इसी के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है राइट आज की क्लोजिंग सिमिलरली बैंक निफ्टी का क्या है ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही है इसके ऊपर डेज की कैंडल की क्लोजिंग है बट दिस इज डोजी विच इज स्टिल टेकिंग रेजिस्टेंस एट what which is still taking resistance at 100 SMA and 50 SMA right still it needs to be above this in order to have that proper flowing right कि ऊपर फ्लो करे और हायर हाइज वापस फॉर्म करे so based on all this parameter what about Thursday right based on all this parameter what about Thursday सो एज वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये जो अभी हमें लाइन दिख रही है राइट ये जो लाइन दिख रही थी 15th ऑफ सितंबर से लेके
15 सितंबर से लेके ये कब से 10 अक्टूबर तक, इसके ऊपर तो हम आ गए वापस, जब तक इसके अंदर नहीं जाते, राइट, अभी वापस जब तक ये लाइन के अंदर हम लोग नहीं आ जाते, टिल देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी पुट का ट्रेड, राइट। फिर इंट्राडे में भले गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए, वापस इसके अंदर आने तक इट इज कमिंग क्लोजर टू 19660 650 इस जोन के पास, राइट। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक खींची है, ये जो टॉप था, ये जो टॉप था, लेट मी शो इट फ्रॉम डेज फ्रेम, राइट, जस्ट लेट मी रीसेट इट। ये जो टॉप था, ये टॉप कहाँ से, 15 सितंबर 18 सितंबर के टॉप से लेके ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग 10 अक्टूबर, राइट। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है वापस इसके अंदर आ जाए, 19660 के अंदर आ जाए, फ्रॉम हियर अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट व्यू, राइट, फॉर द बेरिश व्यू। पर जब तक इसके अंदर नहीं, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द बेरिश व्यू। 19800 से ये कहाँ पे, सिर्फ 140 पॉइंट्स की दूरी पे, राइट। सो 140 पॉइंट्स इसके अंदर आ जाए ओनली देन बेरिश व्यू, उससे पहले नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी बेरिश व्यू के लिए क्या, ये जो कल का हमने देखा था, राइट, ये 30 मिनट्स की कैंडल 10 अक्टूबर की 2:45 पीएम की, इसका लो क्या था 44,328, वापस इसका लो क्या था 44,328, बोथ आर दी सेम लोज, राइट। और ये कहां से आ रहा है वापस, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग था वापस 15 सितंबर सेम वे लाइक निफ्टी, राइट, 15 सितंबर से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग कर्व है जिसके बाहर आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, भले ही दिस वाज इंट्राडे डाउनवर्ड मूव, राइट, आज का इंट्राडे डाउनवर्ड मूव है, पर फिर भी इस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के बाहर है, राइट। तो इसलिए वापस इसके अंदर आ जाए, अगेन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द बेरिश व्यू। पर जब तक बैंक निफ्टी वापस ये 44,328 के अंदर नहीं आता, जब तक बैंक निफ्टी वापस 44,328 के अंदर नहीं, और जब तक निफ्टी वापस यही 19660 के अंदर जब तक नहीं, 19660 650 इस जोन, मतलब ये जो अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जा रही है, राइट, ये ऐसे आगे जाके जहां से इसके अंदर वापस आ जाए, दिस आई हैव कनेक्टेड फ्रॉम वेयर 15 सितंबर 18 सितंबर और ये हाई, राइट, इसके अंदर वापस आ जाए, फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द बेरिश व्यू, राइट। टिल देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द बेरिश व्यू। हाँ, ऊपर से वापस रेजिस्टेंस लेके अगर मिल जाए देन बात अलग है। सो लेट अस डिस्कस ऑल दिस पैरामीटर्स on 15 minutes का frame, right? So if I come back on 15 minutes का frame, just a minute, it is loading. Okay, so if I come back again on 15 minutes का frame, tomorrow if we open flat, right, flat खुल जाए 19800 के पास से, only if we break 19850, right, only if we break 19850 on 15 minutes का zone with this type of candle, look at this positive price action, ऐसे ऐसे ये तीन जो कैंडल्स बने ऐसे कैंडल के साथ, not this inverted hammer, ऐसे कैंडल्स के साथ, this type of कैंडल के साथ, if 19850 is broken, I will consider 19800 as an SL, and from here I am interested to stay in the call। सबसे पहले तो ये 19900 का टारगेट, if this is also sustained, जैसे आज के पहले, राइट, जैसे आज के पहले प्रीवियस डे पे, इफ वी सी दिस प्रीवियस डे, राइट, अगर ये प्रीवियस डे देखे यहाँ पे यू में सी की जैसे ऊपर जाने के बाद इट सस्टेन, राइट, ऊपर जाने के बाद ऐसे ही साइडवेज सस्टेन करे, लो ब्रेक नहीं करे, कहाँ पे 19900 के पास आने पे भी ऐसे ही साइडवेज जाए, और इसके पास का ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं करे, देन आई विल स्टे फॉर द टारगेट ऑफ 20k ऑल्सो, राइट, 20k, फिर लेट इट बी टिल द कमिंग एक्सपायरी या नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, राइट। अगर क्या, अगर 19850 ब्रेक करे सबसे पहले तो विदाउट ब्रेकिंग 19800 का एसएल, एंड इफ इट इज गोइंग टिल 19900, इसके पास आके भी अगर बड़ा पंप दे तो अच्छा है, इसके पास आके साइडवेज जाए, और जो जिस कैंडल ने 19900 ब्रेक किया है, जो भी 15 मिनट्स की कैंडल ने 19900 ब्रेक किया है, उसका लो ब्रेक नहीं करे, देन आई विल स्टे। इसका लो ब्रेक करे तो 900 यहां से वापस 50 पॉइंट्स लेके आई एम एग्जिटिंग इंट्राडे, राइट, आई एम एग्जिटिंग इंट्राडे, दैट इज व्हाट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए। उसी तरीके से फ्लैट खुल के नीचे है, फ्लैट खुल के नीचे अभी ये लो ब्रेक करे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दी पुट। व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दी पुट, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, फिर भी क्यों नहीं, क्योंकि इफ यू सी दिस, लेट मी जस्ट जूम इन टू शो यू, अभी कैसे ये जो स्विंग्स थे, राइट, ये जो स्विंग्स जो 22 सितंबर से चले आ रहे थे, इस स्विंग के ऊपर हम कभी नहीं थे, राइट। तो इसीलिए अभी ये गैप पे भी, ये अभी यहां से अगर निफ्टी नीचे भी आ गया, व्हाट इज दिस लो इज दैट 19762, राइट, 19762, तो इसके पास इट कैन अगेन टेक दी सपोर्ट, क्योंकि लुक एट दिस हाई, राइट, दिस 28 सितंबर का दिस हाई इज दैट 19766, सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं कुछ बड़ा डिफरेंस। यहां से वापस इवन इफ आई सी दिस लो, राइट, 19766 से दिस लो इज एट 19726, यानी सिर्फ 40 पॉइंट्स की दूरी पे है, यहां से
40 पॉइंट्स की दूरी से, यहाँ पे 19716 है। इसीलिए देयर आर नाउ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस यहाँ पे, ये जो पुराने स्विंग्स थे राइट, पुराने स्विंग्स जो हमने पीछे देखे, विच कैन एक्ट एज सपोर्ट। इसीलिए फ्लैट खुल के इसके नीचे भी आ जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दी पुट। फिर इसके नीचे आ जाए, लेट इट कम डाउन, इसके पास आके जो भी ये गैप फिलिंग का जोन है राइट, 19730 के पास, 700 के पास, इसके पास आके 730 700 के पास आके, इफ हियर अगेन इट इज शोइंग दिस काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन, अगर यहाँ पे वापस एक ऐसी हैमर बना दे, अगर इसके पास आके अगर वापस कोई एक इन्वर्टेड हैमर बना दे जिसके ऊपर वापस एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऐसा प्राइस एक्शन अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए राइट, ये लो ब्रेक करने के बाद इसके पास पे हैमर मिल जाए, या इसके पास पे इन्वर्टेड हैमर के साथ एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, इस टाइप ऑफ, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है, इसको लुक एट दिस, ये ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शन जिसका लो वापस ब्रेक नहीं हुआ है, तो ऐसा प्राइस एक्शन अगर ये जो अगर ओपनिंग लो है राइट, ये भी तोड़ के इसके पास मिल गया, यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल, ये 700 के जोन से, 720 के जोन से, यहाँ से अगेन आई विल कीप 50 पॉइंट्स का एसएल, 50 पॉइंट्स का एसएल, उस कैंडल के लो से 50 पॉइंट्स का एसएल, एंड फ्रॉम हियर अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग राइट, टिल टुडेज क्लोजिंग, यहाँ से एज लॉन्ग एज वापस हायर हाइज जाए, प्राइस एक्शन ऐसा साइडवेज रहे, देन आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड राइट, वापस द प्राइस एक्शन शुड पंप राइट, ओनली देन आई एम टेकिंग द ट्रेड, अगर इसके पास मिल जाए तो राइट। ये फ्लैट खुल के नीचे आने की बात हो गई, फ्लैट खुल के ऊपर जाने की बात हो गई, अगर कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाए राइट, 100 प्लस पॉइंट्स का गैप अप खुल जाता है विच इज अगेन एट 19900, या इसके ऊपर मिल जाए 19880 के ऊपर कहीं पे भी गैप अप मिल जाए, आई विल वेट एंड सी कि एक बार वो नीचे आए वापस, आज का जो स्विंग हाई था राइट, आज का स्विंग हाई विच इज एट 19830 840 के पास है, इसके पास आए, इसके पास आके इफ इट इज शोइंग वापस बुलिश प्राइस एक्शन, इसके पास आके वापस हैमर जैसा प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन इफ इट इज शोइंग एट 830 840 के पास, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर टू टेक द कॉल, यहाँ से वापस 19800 का एसएल पकड़ के राइट, 19800 का गैप अप पे नीचे आए, ये स्विंग के पास आए, इसके पास आके पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल टिल दिस, ये जो ओपनिंग हाई था यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए आई एम इंटरेस्टेड राइट, एंड अगेन इफ इट कंटिन्यूज हाई राइज आई विल स्टे, अगर बड़ा गैप अप खुल जाए जो 19900 के पास है, गैप अप खुल के भी अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल इसे सस्टेन करे, जैसे इस दिन पे सस्टेन किया था, जैसे आज सस्टेन किया था, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर उसके बाद के 45 मिनट्स यानी 10 AM तक, जैसे 10 AM तक यहाँ पे भी सस्टेन किया है, जैसे 10 AM तक यहाँ पे भी सस्टेन किया है, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनने के बाद 10 AM तक सस्टेन कर पाए, सस्टेन यानी क्या, ये जो भी फर्स्ट 15 मिनट्स की पॉजिटिव कैंडल बनी है यानी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए राइट, उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक हो जाए देन वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस कॉल का अपॉर्चुनिटी क्यों, अगर गैप अप हो जाए फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो भी बने उसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है और साइडवेज जा रहा है 10 तक, ऐसा नहीं कि ये बनने के बाद वापस पंपिंग नहीं हो रहा है, पंपिंग नहीं, फिर गैप अप बनने के बाद अगर 10 बजे तक साइडवेज जाए, साइडवेज जाके 10 बजे का जो भी हाई था वो हाई ब्रेक कर दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल का अपॉर्चुनिटी, यही फर्स्ट 15 मिनट्स का जो लो था वो लो को एसएल पकड़ के राइट, वो लो को एसएल पकड़ के गैप अप होके नीचे आ जाए, इस स्विंग के पास आ जाए, वी आर इंटरेस्टेड फॉर द कॉल, यहाँ से 50 पॉइंट्स का एसएल, गैप अप होके अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की पॉजिटिव कैंडल बन जाए इस तरीके से जैसे पिछले ये 2 दिनों में बनी है, और वो बनके पहले ही टिल 10 AM अगर सस्टेन कर पाए, अगेन उसका हाई ब्रेक कर दे, ओनली देन इंटरेस्टेड फॉर द कॉल, जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया था देन देयर वाज अ पंपिंग अपॉर्चुनिटी, पर आज ब्रेक किया क्या है, आज ब्रेक नहीं किया, इसलिए ब्रेक कर दे 10 AM तक का प्राइस एक्शन राइट, दैट इज गैप अप का सिनेरियो। उसी तरीके से इफ इट इज ओपनिंग गैप डाउन कहीं पे भी ओपन हो जाए, आज के डे लो के पास भी, अगेन इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू 19700 का स्विंग, 700 का स्विंग, 675 का स्विंग, इस स्विंग के पास आ जाए, जैसे फ्लैट के पास आके नीचे जाने का सिनेरियो था, उसी सिनेरियो की तरह अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होके इस जोन के पास आ जाए, यहाँ पे वापस ओनली ऑन फर्स्ट 15 मिनट्स इट इज मेकिंग पॉजिटिव प्राइस एक्शन, यहाँ पे 19700 से लेके 680 की जोन पे राइट, इफ वी सी एनी गैप डाउन राइट, अगर वही गैप डाउन हो भी जाए 19800 के पास से 750 के नीचे हो जाए राइट, 50 पॉइंट्स नीचे इसके पास हो जाए, देन आई विल वेट एंड सी कि इट इज एटलीस्ट कमिंग क्लोजर टू 730 से लेके 700 का रेंज, इसके पास आ जाए, अगेन यहाँ से 50 पॉइंट्स का एसएल, वो कैंडल का लो आई विल कीप एसएल कब, अगर पहली ही कैंडल अगेन इफ इट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल, इफ इट इज दिस टाइप ऑफ कैंडल, अगर फर्स्ट कैंडल हैमर ही बन जाए, अगर इन्वर्टेड हैमर भी बन जाए, उसको एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, इसके पास मिले, ओनली देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी टिल दिस क्लोजिंग,
in any scenarios any put का opportunity only if it is coming inside this downward trending line, right, जो 15 सितंबर से चली आ रही थी इस लाइन के अंदर आ जाए, यानी 19650 620 640 इस जोन के अंदर वो ऊपर से कनेक्ट करके अगर वापस इसके अंदर आ जाए, राइट, ऊपर से यानी कब से 15 सितंबर से लेके आज की क्लोजिंग तक इसके अंदर वापस आ जाए, इसके अंदर अगर 1 आवर रहे, राइट, इसके अंदर अगर 1 घंटा वापस ट्रेड करे, then I am interested for the put opportunity considering high of this candle as an SL। कभी भी अगर इसके अंदर 1 घंटा टाइम बिता है तो till then नहीं। This is all the 3 scenarios for Nifty। What about Bank Nifty? Bank Nifty में as we saw कि डे का कैंडल जो है, डे का कैंडल was doji, इसीलिए एंड सीइंग दिस टू स्विंग्स, राइट, अभी ये दो स्विंग के पास, इसके पास आज बैंक निफ्टी गया भी नहीं है, बट दिस कम्स क्लोजर टू 44750 या 760। लेट मी जस्ट चेक, it is at 44755, yes, 755, and this is at again at 755, right? So बैंक निफ्टी में अभी वापस जब तक 44755 के ऊपर 44755 के ऊपर कोई 30 मिनट्स की कैंडल ग्रीन क्लोजिंग नहीं दे रही, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 45k का टारगेट, राइट, 45k का अगर 755 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आई विल कीप 44700 का एसएल, राइट, 44755 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 44755 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, जब तक 755 के ऊपर नहीं तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर 45k का अपॉर्चुनिटी। फिर कैसे 30 मिनट्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, राइट, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रीन प्राइस एक्शन दे, दिस टाइप ऑफ कैंडल्स दैट आई हैव मार्क ऐसा बन जाए, ओनली देन फॉर 45k का टारगेट till 44700 यहाँ पे एसएल होगा, दिस एसएल इज इट, आई एम एग्जिटिंग ऑल द ट्रेड्स रिलेटेड बी निफ्टी और बैंक निफ्टी, आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, राइट। ये कब, अगर 44755 के ऊपर जाए, पर अगर इसके पास आ जाए, राइट, 44700 से लेके 44755 की जोन पे फ्लैट खुल के, बिकॉज दिस वाज डोजी, राइट, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इसके पास आ जाए और 30 मिनट्स पे ही अगर शूटिंग स्टार बना दे, 30 मिनट्स पे ही टॉप पे ऐसी रेड बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, ये जो रेड हमें टॉप पे दिख रहे, राइट, ऐसे रेड्स अगर मुझे इसके पास मिले, कहाँ पे, 44700 के पास मिले, राइट, 44700, वी हैव क्लोज्ड एट वेयर 44511 के पास क्लोज हुए कंसीडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, पर यहाँ से 700 के पास मिले, 750 के पास मिले, अगर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल ऐसा रिवर्सल दिखाए टॉप पे जाके, राइट, इसके पास रिवर्सल दिखाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, 500 तक की क्लोजिंग, इसके पास भी लोअर हाइज एंड लोअर लॉस कंटिन्यू रहे, आई विल स्टे इन द ट्रेड। दिस वी डिस्कस, फ्लैट खुल के ऊपर जाए एंड अगेन फ्लैट खुल के या इसके पास अगर रिवर्सल मिले तो, राइट, उसी तरीके से फ्लैट खुल के नीचे आए, राइट, फ्लैट खुल के नीचे आए, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी, क्या नहीं, जब तक वापस 44328 के अंदर नहीं, जब तक वापस 44328 के नीचे बैंक निफ्टी 30 मिनट्स नहीं रहता, राइट, 30 मिनट्स जब तक 44328 के नीचे नहीं रहता, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी। इसीलिए फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इस जोन के पास आए, राइट, 44400 के पास आए, 44400 से लेके 350 की जोन पे आए, राइट, 44400 से लेके 350 जोन के पास आए, इसके पास आके जैसे ये हैमर दिख रहा है ना, ये रेड हैमर, वैसे अगर ग्रीन हैमर बन जाए इसके पास आके, उसके पास आके जैसे ये छोटा ग्रीन हैमर है वैसा बन जाए, राइट, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, लुक एट दिस, ये जब बुलिश पिन बार बना था इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, भले ही यहाँ पे एक स्विंग आया, वापस इट पम्प्ड अप, राइट, तो इसके पास 44400 से लेके 350 की जोन पे अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, फ्लैट खुल के मिल जाए या गैप डाउन खुल के मिल जाए, इसके पास मिल जाए, यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल का अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे माय एसएल विल बी 44328, राइट, माय एसएल विल बी 44328, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल 44532 के टारगेट, और यहाँ से अगर पंप करे देन अगेन आई एम स्टेइंग इन दी कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट, फ्लैट खुल के गैप डाउन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो 44700 750 का सिनेरियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, गैप अप आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी पुट का सिनेरियो ओनली इफ इट स्टेज बिलो 44328 फॉर मोर देन 30 मिनट्स, राइट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जा रही है जस्ट लाइक निफ्टी, कब से, 15 सितंबर से, इसके अंदर अगर आ जाए ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी पुट का अपॉर्चुनिटी, वापस वो 30 मिनट्स की कैंडल का हाई कंसीडरिंग एसएल, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चलती रहे, that is the overall scenario for tomorrow, और कल निफ्टी की एक्सपायरी, that is the reason I will take the trade for upcoming expiry, right, upcoming expiry, not for tomorrow's expiry, so that is the overall analysis. Thank you so much for watching this video, see you in the next video, thank you.